नमस्कार, तहसीन सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट का उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो कि बार बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है और आने वाली परीक्षा में जिसके पूछने की 99% चांस है, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम करेंगे। अगर इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आप अच्छा तरह से याद कर लिए तो लगभग ऑब्जेक्टिव का फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपका लगभग 95% टेंशन ख़त्म हो जाएगा। यह क्वेश्चन ही है कि जो कि बार बार रिपीट करता है मैट्रिक परीक्षा में। तो बिना देर के चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को देखिए, विद्युत मोटर दो प्रकार का होता है, डीसी और एसी। तो एसी और डीसी को अलग अलग धारा से हम लोग चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा से। तो दोनों धारा से हम इसको चला सकते हैं। जैसा मोटर रहेगा उस तरह का हम धारा देंगे। एसी का रहेगा तो एसी देंगे, डीसी का रहेगा डीसी देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, OTEC यानी ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। तो कितना अंतर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पमापांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र यूपी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। विद्युन्मय तार जो होता है लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम दोबारा से नया कर सकते हैं ख़त्म होने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन चक्की को चलाने के लिए यानी उससे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21,
टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन का तार जो होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, डीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर की बिंदु होता है अनंत, कहीं तक भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम। क्वेश्चन नंबर 28, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है? किसी भी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा रहता है, यानी पीछे देखने के लिए जो आईना लगा रहता है वो रहता है उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत धारा का मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? नाभिकीय विखंडन में उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का छर्प का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल का ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है? वोल्ट बाई एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस का ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट 3.6 × 10⁶ के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47,
तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा यानी विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव के रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो दोस्तों ये था आज का 50 क्वेश्चन, और इन्हीं में से अगर फिजिक्स का भी कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 99% चांस है कि इन्हीं सब क्वेश्चनों में से आपको दिया जाएगा। देख लिए, अगर अच्छा से याद हो गया तो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले सवाल का टेंशन आपके दिमाग से तो हटना ही तय है, और इन्हीं में से पूछा जाता है, तो इनमें से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार आप देख करके इसे समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं।